सागरं वन्दे विनिश्चय 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 सागरं वन्दे सागरम। जय बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। इतना चिपक चिपक के क्यों बैठे हो? थोड़ा गैप देकर बैठो। एक एक हाथ की दूरी लेकर बैठो, आचार्य श्री ने कहा था। कल हमने समझा था भक्तामर स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र है? स्तोत्र नहीं, स्तोत्र। पहले स्तोत्र बोलना सीख जाओ, तब तो आगे पढ़ पाओगे तुम लोग। स्तोत्र नहीं है, स्रोत भी नहीं है, स्तोत्र। स्तोत्र भक्तामर, भक्तांबर नहीं बोलना, भक्तामर स्तोत्र। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र। इसमें 48 छंद है। ये वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं और 21 मात्राएं होती है। गण एक होता है तगण, दूसरा होता है भगण और 2 जगण और 2 गुरु। 1 तगण, 1 भगण, 2 तगण, 2 जगण और 2 गुरु। इस प्रकार से ये 14 अक्षर का हो गया। कल हमने बताया था यह माता राजवा नसलगम, ये सूत्र है गण की, यानी कि 8 गणों के नाम इसमें आ गए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण हो गए। जैसा अक्षर है वैसा ही मात्रा। यह 1 मात्रा, माँ 2 मात्रा, ता 2 मात्रा, रा 2 मात्रा, ज 1 मात्रा, भा 2 मात्रा, न 1 मात्रा, स 1 मात्रा, ल भी 1 मात्रा और गम 2 मात्रा। जैसा इस क्रम गया इसी क्रम से अक्षर भी बनेंगे। तो ये भक्तामर स्तोत्र में पहला चरण अपन पढ़ते हैं। कल वाले विषय में किसी को पूछना तो नहीं है? कुछ आ गया था समझ में सबको? नहीं आया था समझ में? अच्छा, मात्राओं का नहीं आया विवरण। अब क्या वो यहां से दिखेगा भी नहीं। पहला यह गण है। पहला गण कौन सा है? यह गण में 3 अक्षर आएंगे। यह माता, कौन से 3 अक्षर आएंगे? यह माता। यह का 1 मात्रा होगी, माँ का 2 मात्रा होगी और ता का 2 मात्रा होगा। इस प्रकार 5 मात्राएं हो गई। किसमें? यह गण में। इसे म गण में मा तारा 3 अक्षर लेंगे, तीनों ही 2-2 मात्रा की है, तो 6 मात्रा हो गई। वो रखा है। यस, कहा हर्ष, इधर आओ, आ जाओ।
आओ जल्दी आओ इधर, पकड़ो, यहाँ लाओ ऊपर, तुम किनारे हो पीछे साइड, और पीछे हो जाओ। छंद के 7 अंग बताए थे हमने, चरण, वर्ण, गण, गुरु और लघु, गति, यति और तुक। ये 7 चीजें प्रत्येक छंद में होती है। कोई भी चीज, आप कोई भी कविता लिखोगे, कोई भी चीज लिखोगे तो उसमें जो ये 7 चीजें होगी। अगर छंद के अनुसार आप कम कर रहे हो तो, और छंद से अलग हटके कर रहे हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो छंद नहीं कहलाएगा। तो इसमें जो है गण 7 होते हैं, और जैसा गण होता है वैसा ही अक्षर होगा। अगर न गण है तो न गण में तीनों ही एक एक मात्रा वाली अक्षर होंगे। अगर स गण है तो स गण में 2 एक मात्रा वाली और 1 दीर्घ मात्रा वाली होगी। तो अपन वसंत तिल का छंद को समझ रहे हैं। तो वसंत तिल का छंद में पहले क्रम में त गण आएगा, दूसरे क्रम में भ गण, तीसरे में जगण, चौथे में जगण और 2 गुरु। कैसे आएगा उसको जो अपन समझते हैं। रख दे इसको उठाओ। इसमें देखो, किताब खोल लो सब कुछ देखो, उसमें लिखा भक्ता लिखा। सबसे पहला श्लोक में पहला चरण का पहला अक्षर भ, आधा क और ता। भ ऐसे तो एक मात्रा थी भ की, क्योंकि अ छोटा है भ में। आप कोई भी व्यंजन लिखते हो, व्यंजन समझते हो, क ख ग घ से लेकर पूरे ह तक, ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन में जब भी व्यंजन का उच्चारण करोगे तो उसमें अ है सम्मिलित पहले से। जैसे आपने लिखा क लिखा तो इसमें अ सम्मिलित है। तो अब इसको अ को हटाने के लिए क को आधा कर दो और अ अलग से लिख दो। आगे समझ में? तब ये अ की कितनी मात्रा होती है? 1। 5 अक्षर ऐसे जिसकी 1 मात्रा होती है सिर्फ, अ, ई, उ, री, ली। 5 ह्रस्व अक्षर कहते हैं इसको। इसमें 1 मात्रा होगी, इसकी कहीं भी लिखी हो तो 1 मात्रा गिनेंगे। तो यहाँ भ में जो है, भ में अ जुड़ा है तो 1 मात्रा हुई, लेकिन आगे आधा क आ गया है और आधा क आ जाने से ये हो गए संयुक्त अक्षर, और इसमें फिर 2 मात्रा इसकी हो जाएगी। यानी कि भ और आधा क मिला के 1 अक्षर है, उसकी हो गई 2 मात्रा। आगे समझ में? उसके बाद दूसरे नंबर पर है ता। ता में बड़ा आ जुड़ा है और बड़ा आ गया, यानी कि 2 अक्षर होंगे उसके, तो 2 मात्रा उसकी हो गई। उसके बाद है मैं 1 मात्रा। तो इस प्रकार से 2, 2 और 1 यानी 221। शॉर्ट में 221 समझ लो। ये हो गया कौन सा गण हो गया? ये हो गया तगण। तगण में क्या होगा? ताराज। क्या निकलेगा तगन से? ताराज। ता में 2 मात्रा, रा में 2 मात्रा और ज में 1 मात्रा। उसी प्रकार भक में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा और म में 1 मात्रा। इस प्रकार ये बन गया तगण। कौन सा गण बन गया? तगण। अब इसके बाद अपन चलते हैं म में 1 मात्रा है। उसके बाद र में भी 1 मात्रा है, लेकिन उसके बाद प्र आ गया है। प्र में क्या है? आधा प और र। तो आधा प है, और हमने कहा था कि अगर कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो उसको पहले वाले अक्षर के साथ अपन बोलेंगे। इस प्रकार र के साथ प को बोलेंगे। तो र की 1 मात्रा थी, लेकिन प मिल जाने से र की कितनी मात्रा हो गई? 2। तो यहाँ पर अपन ने 2 लिख दिया। उसके बाद है प्र यानी कि र की 1 मात्रा, तो 2 के बाद 1। और ण, नमोकार वाला ण, उसकी भी 1 मात्रा। इस प्रकार 211 211 बन गया। ये हो गया आपका जभान। नहीं, कौन सा गण है? कौन सा गण था? भगन था। भगन था ना, दूसरे नंबर पर भगन। भानस। कौन सा गण बनेगा? भ से भानस। भानस में भा की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा और स की 1 मात्रा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 मात्रा, 1 मात्रा और 1 मात्रा, यानी कि ये हो गई भ गण। पहला हो गया त गण, दूसरा हो गया भ गण। पहले में 221, दूसरे में 211। अब इसके बाद क्या बचा? त की 1 मात्रा लेंगे। उसके बाद मो में पता ही ओ है, ओ आ गया था यानी 2 मात्रा। और ली छोटा है, ई है,
तो इसमें एक मात्रा लेंगे, अगर बड़ी ई होती तो दो मात्रा लेते हैं। इस प्रकार से ये बन गया 121, 1 2 1। ये कौन सा गण बन गया? जगण। जभान, जभान बन गया। कौन सा गण बन गया? ज से जभान। ज में एक मात्रा, भा में दो मात्रा और न में एक मात्रा। इस प्रकार 121 हो गए। इसी प्रकार से मौली के बाद मणि, तो म में भी एक मात्रा, णी में भी एक मात्रा, लेकिन उसके बाद आ गया प्र, और प्र का आधा प इधर लेंगे, इसलिए म का एक मात्रा, णी में प जुड़ गया इसलिए दो मात्रा, और उसके बाद फिर र का एक मात्रा। इस प्रकार 121 ये बन गए, यानी कि 221, 211, 121 और 121। तगण, भगण, जगण और जगण। आ गया समझ में? अब इसके बाद बची अपने पास दो अक्षर, और दोनों ही बचा बड़ा, एक बचा भा और एक बचा णा। ये दोनों में दो दो अक्षर हैं, ये कहलाता है गुरु। दो अक्षर किसको कहते हैं? गुरु को, और एक अक्षर लघु को। तो बाद में दो अक्षर रहेंगे गुरु वाले। तगण, भगण, जगण, जगण, दो गुरु। इस प्रकार ये अपना पहला चरण बन गया। कितने अक्षर का? 14 अक्षर का। गिन के देख लो आप, 2 2 1 5 हो गए, 2 2 2 1 1 5 4 9, और 1 2 1 13, 1 2 1 17 और 4 21 मात्राएं हो गई। और अक्षर कितने हो गए? भय और आधा क को मिला के एक अक्षर हुए। एक ता, दूसरा म, तीसरा र में आधा प मिला देंगे, चौथा अक्षर। प्र में र निकलेगा, पांचवा अक्षर। ण छठा अक्षर, त सातवां अक्षर, मो आठवां, ली नौवां अक्षर, म 10वां अक्षर, नी 11वां अक्षर, प्र जो है 12वां अक्षर, भा 13वां अक्षर, ना 14वां अक्षर। ये 14 अक्षर हो गए स्वतंत्र। अब अपन पढ़ना सीखेंगे। जो आदिनाथ भगवान की, इसके लिए एक सूत्र बताया था, उक्ता वसंते तिलिका तबे जा जगो गए। देखो अगर याद नहीं रहेगा ना आपको कि कौन सा गण है, तो ये सूत्र याद कर लो, इसमें आ गए। उक्ता वसंते तिलिका तबे जा जगो गए। तब जा जगो का मतलब ही है कि इसमें कौन सा गण आएगा। त से तगण, भ से भगण, ज से जगण, और फिर जय से जगण, और गो से दो गुरु। अगर ग लिखा होता तो एक लेते, लेकिन गौ लिखा है इसलिए दो गुरु लेंगे। आ गया समझ में? तब जा जगौघ, जगौघ। उक्ता वसंते तिलिका तबे जा जगौघ। इसी प्रकार से अपन जो है भक्तामय स्तोत्र को भी पढ़ेंगे, और उसमें पहला चरण है। और पहले चरण में जो है, भैया पुस्तक महाराज के पास रख दो, एक पुस्तक और दे दो भैया। सर्व विघ्न विनाशक ये मंत्र यंत्र सहित आपके पुस्तक में बना होगा। पहले का उसका अर्थ है, और फिर बाद में यंत्र भी दिया है। तो अपन पढ़ना सीखना अपने को सिर्फ। तो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान देना। भक्ता मर तो पढ़ना सीख गए। भक्ता देखो पढ़ो, पेंसिल से टिक लगाओ। भक्ता मरप, प्र ना द्युत अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, इसलिए जोड़ देंगे मरप। भक्ता मरप, आधा प का उच्चारण करेंगे, भक्ता मरप। प्रणत, प्रणत। मौली, मौली। मणि, आधा प का उच्चारण करेंगे, मणि। प्रभाणा, प्रभाणा। भक्ता मरप, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाणा। भक्ता मरप, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाणा। भक्ता मरप, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाणा। बोलिए सभी कोई।
फिर से बोलो। मणि, हाँ, भक्तामर, भक्तांबर नहीं बोलना मुकेश जी, भक्तामर, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाणा। बोलिए। आ गया पढ़ना यहाँ तक। अब इसके बाद दूसरा चरण, मुद्योतकम। ये विद्या वाला द लिखा है, इसमें जो है आधा द है और यह पूरा है, तो मुद यो, क्या बोलेंगे? मुद यो, मुद्यो, मुद्यो तकम, मुद्यो तकम। देखो ये मुंह लिखा है ना, ये मुंह का जो है मैं और निकलेगा ऊ, मैं चला जाएगा, आधा अक्षर है ऊपर चला जाएगा। वो कब? जब संधि विच्छेद करेंगे तब, तो प्रभाण नाम हो जाएगा। अभी प्रभाणा लिखा है ना, प्रभाण नाम नहीं बोलेंगे अपन, जब संधि विच्छेद करेंगे तब इसमें निकल जाएगा, अर्थ में क्या निकलेगा? प्रभाण नाम, छठी विभक्ति का बहुवचन प्रभाण नाम। और ये यहां निकल जाएगा उद्योतकम। उद्योत पढ़े हो ना तत्वार्थ में, उद्योत, वही निकलेगा उद्योतकम। हाँ, लेकिन कब? जब अपन इसका अर्थ निकालेंगे तब। अभी क्या पढ़ेंगे? मुद्योतकम, मुद्योतकम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पढ़ लिया सब। हम जा रहे हैं अब, जितना कहें उतना ही पढ़ो, हम जानते हैं आप पहले से पढ़े हो। मुद्योतकम, दलित, दलित, पाप, तमो वीतानम। बकरा वाला ब नहीं, हुआ वाला हुआ बोलना, वीतानम। मुद्योतकम, मुद्योतकम, दलित, पाप, तमो वीतानम। 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 भक्तामर, प्रणत, मौली, मणि, प्रभाणा। मुद्योतकम, दलित, पाप, तमो वीतानम। बोलिए सभी कोई दो लाइन। भक्त, भक्ता अमर को संधि विच्छेद करेंगे तो भक्त, धन, अमर। संधि विच्छेद जानते हो ना, भक्त प्लस अमर से बन गया, दीर्घ संधि करेंगे भक्ता मर। तो भक्त यानी कि हम और आप। भक्त का मतलब भक्ति करने वाला, जो जिन भगवान की भक्ति करता वो सभी क्या कहलाते हैं? भक्त। अमर यानी देव, अमर का मतलब देव, देव का प्रायची नाम क्या है? अमर। प्रणत नमस्कार करना, झुकना। मौली, मौली मतलब क्या होता है? मुकुट। और मणि यानी मुकुट में जो लगा मणि, मणि की प्रभा। प्रभानाम मतलब प्रभानाम मतलब प्रभाव। उद्योतकम उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले। दलित नष्ट करने वाले, पाप यानी पाप। तमो तमह, तमह का मतलब अंधकार। और वितानम मतलब समूह। तो जो जिनेन भगवान जो है किनके? देवों के मुकुटों की मणि की प्रभा को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे नहीं कि भैया तुम आ गए तो तुम्हारी प्रभा बढ़ गई, ऐसे नहीं। वो देव
सो इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुटों की मणि की प्रभा उनके चरणों में पड़ती है। किनके? जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पड़ती है, और जिनेन्द्र भगवान के चरणों में पड़ने के बाद उनकी प्रभा में 4 चांद लग जाती है। जैसे सूर्य की प्रभा आपके कमरे तक आती है, मान लो बहुत अंधेरा नहीं आ पा रही, अब क्या करो, उसको जो है एक दर्पण लो अच्छा बड़ा सा, और सूर्य की प्रभा के सामने रख दो और उसका मुख कमरे की ओर कर दो, तो जितनी प्रभा सूर्य की आएगी सब कमरे में जाएगी और उसकी रोशनी कितनी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपको लगेगा कि लाइट जल गई कमरे में। इसी प्रकार से रोशनी जो थी मुकुटों की मणि में, उसको जो चरणों में पड़ा, नाखून में पड़ते ही उसकी रोशनी और कितनी हो गई? फैल गई। इसी प्रकार से उनके चरणों का ये महत्व है, और उनके चरणों को नमस्कार करने से, झुकने से क्या होता है? पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले हैं। किनके? हम संसारी प्राणियों के जो पाप है उनको नष्ट करने वाले हैं। कौन? जिनेन्द्र भगवान के चरण। यहां तक आ गया समझ में? सम्यक सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल सकते हो आप कि महाराज यहाँ भी प्रय आया है, तो हम लोग सम्यक क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि सम्यक में आधा क पहले से है, और जहाँ आधा क या आधा अक्षर पहले से हो वहाँ पर दूसरा आधा अक्षर को अपन नहीं जोड़ सकते, इसलिए स्वतंत्र बोलेंगे। अगर ये सम्य रहता, यह तक लिखा रहता, तो हम लोग बोलते सम्यक। क्या बोलते? सम्यक। लेकिन क जुड़ा है इसलिए अपन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 मात्रा पहले से हो चुकी। अपन को 2 मात्रा करना था, मेन तो क्या है? तगण बनाना है। तगण बनाना है तो 221 चाहिए, यानी कि 2 2 1 चाहिए, तो स और आधा म मिलके 2 मात्रा हो गई, यह और आधा क मिलके 2 मात्रा हो गई। अब जरूरत है ही नहीं, आ रहा समझ में? तो अब स्वतंत्र बोलेंगे प्र। देखो आधा अक्षर पहले हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं है, स्वतंत्र अक्षर के बाद आधा अक्षर आए तो उसकी मात्रा जुड़ेगी, लेकिन अगर प आधा और बाद में र आ रहा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं है। किसकी? आधा प की। आधा अक्षर पहले हो तो उसकी कोई मात्रा नहीं गिनते, इसलिए यहाँ पर प्र का एक ही मात्रा गिनेंगे अपन। तो 221 हो गए। सम्यक, स आधा म मिलके 2 अक्षर, यह आधा क मिलके 2 अक्षर, और प्र का 1 अक्षर, इस प्रकार 221 हो गए। इसी प्रकार से णम्य, ण आधा म मिलके 2 अक्षर हो गए, यह में 1 मात्रा और जी में 1 मात्रा, 211 हो गए। इसी प्रकार से न में 1 मात्रा, पा में 2 मात्रा और द में 1 मात्रा, 121 हो गए। इसी प्रकार यू में 1 मात्रा, गम में 2 मात्रा और यू में 1 मात्रा, 121 हो गए। अब बचा 2 अक्षर, दोनों ही दीर्घ बचे हैं, गा और दा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को कुछ नहीं आता? आता है, झूठ नहीं कहना, नहीं तो हाँ हाँ कहते जब बाद में बोला हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये तीसरा चरण अपना कंप्लीट हो गया। अब पढ़ना सीखेंगे। सम्यक प्रणम्य, प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। सम्यक 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 प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालम बनम, वालम बनम, वालम बनम। भव जले पतताम, पतताम जनानाम, जनानाम।
देखो बालम नहीं बोलना, बकरा वाला व नहीं, वह वाला वह बोलना, वालम, वालम, आधा म तक, वालम। फिर बोलना बनम, बकरा वाला ब का उच्चारण, बनम, वनम नहीं बनम, वालम बनम। भव जले पतताम जना नाम, इसमें भी उसी प्रकार से पहले वा का 2 अक्षर, ल और आधा म मिल के 2 अक्षर, और ब का 1 अक्षर, 221 हो गए। नम में 2 अक्षर, भ में 1 अक्षर और व में 1 अक्षर, 211 हो गए। ज में 1 अक्षर, ले में 2 अक्षर और प में 1 अक्षर, 121 हो गए। त में 1 अक्षर, ताम में 2 अक्षर, ज में 1 अक्षर, 121 हो गए। अब बचा 2 अक्षर, ना और नाम, तो दोनों में 2-2 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से अपना चौथा चरण हो गया। इसको फिर से पढ़ते हैं। वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम, यानी कि सम्यक समीचीन प्रकार से प्रणम्य नमस्कार करके जिन पाद जिनेन्द्र भगवान के चरणों को, युगम युगल चरणों को, युगादा युग के आदि में कौन हुए, आदिनाथ भगवान, उनको नमस्कार करके आलंबनम, वह धन आलंबनम, वह एक्स्ट्रा सब अक्षर है। किसी छंद को बनाने के लिए अगर छंद नहीं बन रहा हो तो अपन कोई अक्षर उसमें जोड़ भी सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। आलंबनम, आलंबन लेकर, किनका, भव जले, आलंबन लेते हैं भव जले, भव जले यानी भव संसार, जल जले मतलब जल में, संसार रूपी जल में, पतताम गिरते हुए को, जनानाम लोगों को, जो संसार रूपी जल में गिरते हुए लोगों को आलंबन है। कौन, ऐसे जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ भगवान के युगल चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार पूरा चारों चरण पढ़ते हैं हम, फिर आप लोग पढ़ना। एक साथ पढ़ेंगे हम पहले, फिर आप लोग पढ़ना बाद में। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापितमो वीतानम, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम। बोलिए। फिर से बोलिए एक बार। आ गया पढ़ना? एक बार और पढ़ना है, एक बार और पढ़ा दें हम। चलो एक बार और देख लो। भक्ता मरप, भक्ता मरप, प्रणत प्रणत, मौली मौली, मणि मणि, प्रभाणा
प्रभाण भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकम मुद्योतकम दलित पाप तमो वीतानम वीतानम मुद्योतकम दलित पाप तमो वीतानम मुद्योतकम दलित पाप तमो वीतानम सम्यक सम्यक प्रणम्य सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वालम बनम वालम बनम भव जले भव जले पतताम पतताम जनानाम जनानाम वालम बनम भव जले पतताम जनानाम वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वीतानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतिताम जनानाम आ गया समझ में? पढ़ना आ गया? एक बार सबको एक साथ पढ़ो। चलिए दूसरा छंद पढ़ेंगे अपन। ये भी सर्वविघ्न विनाशक काव्य है और अच्छे मन से सच्चे मन से बिल्कुल विश्वास के साथ श्रद्धान के साथ पढ़ना चाहिए। विकल्प शंका कुछ भी नहीं आना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आप स्तोत्रों का उच्चारण करें, काव्य का उच्चारण करें। फिर मैं नहीं कहता क्या होगा, जो होगा आपके सामने होगा। यह 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 में विसर्ग, यह है का उच्चारण नहीं करना, है पूरा नहीं, है जैसा लगता है। यह संस्तुतः 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 सकल सकल वाङ्मय 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 तत्व तत्व बोधा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व
बोधा। यह में भी देखो दो अक्षर है, क्योंकि विसर्ग लग गया। विसर्ग नहीं लगता तो एक अक्षर होता यह का, लेकिन विसर्ग लग जाने से यह की कितनी मात्रा हो गई? दो। संस, संस में देखो आधा अक्षर ऊपर भी है म का और आधा अक्षर स भी लिखा है, यानी दो दो अक्षर है। एक अक्षर होता तो भी दो मात्रा होती और दो अक्षर हो गए तो भी दो ही मात्रा रहेगी उसकी। तो संस में भी दो मात्रा हो गई और तू में एक मात्रा। छोटी ऊ है इसलिए एक मात्रा, तो 221 बन गए। दो दो एक हो गए। अब इसके बाद त है, त में भी विसर्ग लग गया इसलिए उसकी कितनी मात्रा होगी? दो। स में एक मात्रा और क में भी एक मात्रा, 211 है। उसके बाद ल, ल में एक मात्रा, वा में दो मात्रा। वा में देखो आधा क्या बोलते उसको ग, वो जो है अगर नहीं लगता तो भी दो मात्रा थी और लग गया तो भी उसकी दो ही मात्रा है, तो वांग में भी दो मात्रा और म की एक मात्रा। इस प्रकार 121 बन गए। इसके बाद यह की एक मात्रा, त में एक मात्रा थी लेकिन आधा त है इसलिए उसकी कितनी मात्रा हो गई? दो। और वह में एक मात्रा। यहाँ तत्व में भी दो त है, एक त नहीं है। आधा त और आधा त, दो बार आधा त है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जो है मात्रा तो दो ही रहेगी। आधा अक्षर का कोई मात्रा नहीं होता, इसलिए दो और उसके बाद वह की मात्रा एक। इस पर 121 बन गए। अब इसके बाद बचा बोधा, तो बो भी दो मात्रा की और धा भी दो मात्रा की। ये वसंतिल का छंद का ये नियम है कि अंत के जो दो अक्षर रहेंगे वो हमेशा गुरु रहेंगे। गुरु का मतलब दो मात्रा वाली रहेगा। अगर एक मात्रा वाली है तो आप समझ लेना कि ये छंद गलत है। आपको परीक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय है कि देखो इसमें तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु, अगर ये है आपसे मैच खा रहा छंद से तो आपका छंद वसंतिल का छंद है। और अगर ये मैच नहीं खा रहा, कहीं भी अक्षर में कमी है, आप खुद विद्वान बन सकते हो। खुद है ना सर्च करो, सब छंदों को मिलाओ, वसंतिल का छंद को मिलाओ। अगर मात्रा कहीं गड़बड़ है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। कब? जब आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर छंद के अनुसार, नियम के अनुसार, गण के अनुसार ये चीज नहीं बैठ रहा है तब। तो ये जो है पहला हो गया, संस्तुत वाला हो गया चरण। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा। यह संस्तुत है सकल वाङ्मय तत्व बोधा। दूध भूत, दूध भूत, दू और आधा द, यानी कि एक इसकी दो ही मात्रा है। और भू की भी बड़ी ऊ है इसलिए दो मात्रा, और त की एक मात्रा, 221 हो गए। बुद्धि में बू और आधा द मिलके दो मात्रा हो गई। और धी, देखो द के आगे से ई की मात्रा लगी है तो बुधिद नहीं पढ़ेंगे, वो द आधा है और आधा अक्षर का कोई मात्रा नहीं होता, मतलब उसमें कोई चीज नहीं लगता, इसलिए द को इधर कर लेंगे। हमने कहा था पूरे अक्षर के साथ आधे अक्षर को पढ़ना है, तो बू के साथ आधा द पढ़ेंगे बुध, और ई की मात्रा ध के साथ पढ़ेंगे धी, तो क्या हो जाएगा? बुद्धि। पटु भी, पटु भी, पटु भी, सुर लोक नाथई, सुर लोक नाथई। दूध में दो मात्रा, भू में दो मात्रा, त में एक मात्रा, 221 हो गए। बूध में भी दो मात्रा, धी में एक मात्रा और प में भी एक मात्रा, 211 हो गए। टू में एक मात्रा, भी में एक मात्रा थी लेकिन विसर्ग आ जाने से दो मात्रा हो गई, और सु में भी एक मात्रा, तो 121 हो गए। र में भी एक मात्रा, लो में दो मात्रा और क में एक मात्रा, तो 121 हो गए। ना दो मात्रा की और थे भी दो मात्रा का। इस प्रकार ये अपना चरण सही है, ये अक्षर लिखे गए सही है। दुधभूत बुद्धि पटु भी सूर्य लोके नाथई। स्तोत्रैर, 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 त्र में डबल ए की मात्रा और आधा र, त्रैर, स्तोत्रैर। और तो के साथ आधा त का उच्चारण करेंगे क्योंकि त्र जो है आधा त और र से बनता है। आ रहा समझ में? तो स्तोत्रैर, स्तोत्रैर। जगत, जगत त्रितय,
जगत त्रितय चित्त हरे हरे रुदारे रुदारे चित्त हरे रुदारे स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोत्रैर स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरे हरे रुदारे स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोत्रैर स्तोत्रैर जगत त्रितय 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 स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त 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 हरे रुदारे रुदारे स्तोत्रैर स्तोत्रैर जगत त पूरा नहीं बोलना जगत त्रितय तय त्रितय जगत त्रितय चित्त हरे रुदारे स्तोष्ये चौथा चरण देखना स्तोष्ये 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 किलाह 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 मपि मपि तम प्रथमम प्रथमम जिनेन्द्रम जिनेन्द्रम स्तोष्ये किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा श्लोक पढ़ लिया अपन ने, इसका अर्थ कल समझेंगे अपन और इसको एक बार कल फिर से पढ़ा देंगे। इस प्रकार यहाँ पर अपना 2 काव्य हो गए हैं और आप 2 श्लोक काव्य याद करना, अर्थ सहित याद करना, रोज के रोज याद करते जाओ, फिर आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर किताब छूने की जरूरत नहीं है। और आचार्य जी हमारे समक्ष आ गए, सभी को अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जले परम पूज्य आचार्य श्री कृष्ण और विनिश्चय सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले 1080 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की। कितने काव्य हो गए? 2 हो गए। तो अब घर जाके भूल जाना है। भक्तांबर भक्त जितने भी भक्त हैं, जितने लोग याद कर सकते हैं याद करो। और जो कंठस्थ सुनाएगा ना उसको बहुत
बढ़िया, बहुत अच्छी। कमेटी से मतलब नहीं है, गिफ्ट देंगे आपको। कमेटी अपनी देगी सो अलग बात है, अलग से। बहुत बढ़िया, ठीक है। जितने लोग और जितना छोटे, जितकी कम उम्र वाले याद करेंगे उनको और उससे भी श्रेष्ठ, जितने छोटे लोग याद करेंगे उनको बड़ों से भी बहुत ज़्यादा, कम नहीं बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ। तो याद करना। पहला काव्य वैसे आपने, महाराज ने आपको बता दिया होगा। जगत पिता आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के चरणों में श्री आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपनी प्रणति निवेदित की, यानी नमस्कार किया। पूज्य पुरुषों के सामने जब कोई पहुंचता है तो पहला उसका ये कर्तव्य है। पूज्य पुरुषों का कोई नाम स्मरण करता है तो पहला ये उसका कर्तव्य है कि वह नम्र होकर क्या करे, उन्हें नमस्कार करे। नमस्कार का अर्थ होता है अभिवादन करना, और ऊपरी अर्थ में आ जाए तो मन से सम्मान करना। और अंतर चेतना की गहराई में जाएं तो गुणों की इच्छा प्रकट करना कि जैसे गुण आप में हैं वैसे ही मैं प्राप्त करना चाहता हूं। कैसे गुण हैं उनमें, तो स्तोत्र के माध्यम से वह रचेंगे। कौन? मानतुंग स्वामी। वैसे हम देखें तो अरहंत परमेष्टि के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, बृहस्पति भी नहीं कह सकता जो विद्या का स्वामी होता है। लेकिन उदाहरण भी मानतुंग स्वामी ने बहुत अच्छा दिया, आगे आएगा कि वो हिरण अपनी बच्चे की रक्षा करने के लिए सिंह के सामने भी खड़ी हो जाती है, और वो इसलिए हो जाती है कि जब तक प्राण है तब तक ये नहीं मर सकता। प्राण चले जाएंगे फिर इसका कर्म इसके साथ है। और यही व्यवस्था पूरी सृष्टि में लागू है। मैं जानता हूं कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरे महाराज अस्वस्थ हो जाएं तो मुझे चिंता होगी। क्यों होगी? जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर काहे की चिंता? नहीं, व्यवहार भी निर्वाह करना पड़ता है और व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। उस व्यवस्था के बनाते बनाते कुछ ऐसा हो जाए तो फिर चिंतन करना पड़ता है कि भाई जो होना है वो हो। पहले से चिंतन नहीं कर सकते, और अगर पहले से कोई ऐसा निर्णय कर ले तो न वो भक्ति कर सकता है, न वह श्रद्धा रख सकता है, न वह साधना कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पहला काव्य उपद्रवों का नाश करने वाला है। नमस्कार जो शब्द होता है संपूर्ण उपद्रवों का विनाश करने वाला होता है। इसलिए आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखें, किसी भी स्तोत्र को उठा के देखें, लगभग सब में सबसे पहले मंगलाचरण रूप में क्या किया गया है? नमस्कार किया गया है।
इसलिए नमस्कार किया गया है कि जिन्हें जिनके गुणों का या जिनके जीवन का चरित्र का हम बखान करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह हमसे बहुत बहुत महान है। और हमेशा संसार में रीति रही है, गुण अधिक की कीमत की जाती है। शक्कर की मिठाई रखी हो और गुड़ की, कौन सी खाओगे आप? गुड़ की नहीं खाओ। हाँ, कक्का हमारे गुड़ की खा लें, पुराने हैं ना इसलिए। गुलगुला अच्छे लगा, मतलब कहने का। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि नहीं, शक्कर की खाएगा। पहले ऐसी स्थिति थी कि अगर मोहल्ले में किसी के पास अच्छा आचरण है, उसके पास अच्छे गुण हैं, ज्ञानवान है, तो लोग भोजन करने से पहले उसे खोजते थे। ये देख जाए तो उन्हें आमंत्रण कर लें भोजन के लिए। और वही रीति आज तक चली जा रही है। लौकिकता में तो खत्म हो गई, लेकिन पारलौकिकता में, अध्यात्म धार्मिकता में चालू है। आज भी हम वेदी पर, मंदिर में किसको बिठाते हैं? गुणों के स्वामी को बिठाते हैं। किसी ऐरा खैरा नत्थु खैरा को नहीं बिठाते कि जिस चाय की मूर्ति बनवा लो और बिठा लो, नहीं। क्योंकि उस व्यक्तित्व में ऐसे गुण हैं कि उनका हम आलम्बन लेंगे तो हमारे अंदर के गुण भी प्रकट होंगे। इस काव्य की महिमा आचार्यों ने बहुत विस्तृत रूप से गाई है। एक बार क्या हुआ कि एक चोर था सुदत्त नाम का। सत्य कथाएं हैं, ध्यान रखना ये सब। और चोरी करने में इतना माहिर था कि आप भी पीछे हैं उससे। समझते जाना धीरे धीरे सारी बातों को, आप भी पीछे हैं उससे। अब चोरी करता, परेशान, मंत्री परेशान, कोतवाल परेशान, सब परेशान, पकड़ा ही नहीं जाता। क्योंकि एक अवगुण जब आता है तो बहुत सारे अवगुण आ जाते हैं। चोरी का अवगुण आया तो छल आया, कपट आया, मायाचारी आई, बेईमानी आई, धोखाधड़ी आई, सब आ जाता है। और वह अवगुणों का ऐसा भंडार बन गया कि आदमी के आंख की काजल भी निकाल लेता और लोगों को पता नहीं पड़ता कि मेरा काजल भी चोरी हो गया। गुण हैं बस ये कि आ लगा हुआ है, अवगुण है ये बस। चोर जगत में उसकी बहुत कीमत थी। 500 चोरों का सरदार बन गया वो धीरे धीरे। अपार संपत्ति, चोरी कर करके अपार संपत्ति का स्वामी। राजा के खजाने में जितनी संपत्ति नहीं जितनी उस चोर के पास। राजा ने एक बार मंत्रियों कोतवाल को बुलाया, अति हो रही है, और जैसे बने वैसे करके इस चोर को पकड़ो और इसे हमारे सामने हाजिर करो। कोतवाल और मंत्री तो वो खार खाए बैठा ही था उससे, क्योंकि हर बार उसको डांट पड़ती थी दोनों को। तो ने एक ऐसा जाल रचा कि वो उसमें फंस गया। गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। मैंने पहले कह दिया कि एक अवगुण के साथ साथ बहुत से अवगुण आ जाते हैं। उसमें एक और अवगुण था, या गुण कहो, कि दूसरे को प्रभावित अपनी शब्दों से, अपनी बातों से जल्दी कर लेता था। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने चोरी की, स्वीकार करो, और चोरी का धन तुमने कहाँ छिपा के रखे, बताओ। उसने सोचा पकड़े तो गए हैं। उसने दृष्टि घुमाई और देखा सेठ जी बैठे हुए हैं, नगर सेठ। और उसने फटाक से कह दिया कि हेमदत्त सेठ जो बैठा हुआ है, मैं चोरी करता हूं और सारा माल इसको देता हूं।
रोने लगा, गाने लगा, सेठ जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सारा धन हमने आपको दिया और अब सूली मुझे चढ़ना पड़ रहा है। आप कहो राजा से कि सारा धन हमारे पास है। हेमदत्त जो सेठ था, देशव्रती था, वो प्रतिमाधारी था, सम्यक दृष्टि था, सीधा था, सच्चा था, जीवन में अणुव्रतों की अपेक्षा था देखें तो कभी पाप करता ही नहीं था। और इतना दयालु, इतना करुणावान था कि वह सबकी मदद करता था, सबको सहयोग करता था। सारी सभा देख सुनकर आश्चर्य हो गई कि ये कैसा है इतने भले आदमी के लिए। लेकिन वो मायाचारी में बहुत होशियार था, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और सेठ जी के पैर पकड़ लिए कि आप झूठ मत बोलो, मुझे क्यों मरवा रहे हो। राजा को विश्वास हो गया कि जब जो इतना कह रहा है तो इसका मतलब है कि सेठ जी के पास धन है। आदेश दिया, गिरफ्तार करो, अंधकूप में डाल दो। 15 दिन बाद सुनवाई होगी, फिर सेठ जी से पूछा जाएगा कि वो धन कहाँ है। और आज आज्ञा है तुरंत लागू हो गई और भयंकर अंधेरे वाले कुएं में, खाली था पानी से, गड्ढे में मतलब उसमें उनको डाल दिया। ना खाने को ना पीने को 8 दिन कुछ नहीं दिया जाएगा। सजा है, दंड है, भले ही वो निरपराध के लिए था। हेमदत्त सेठ ने कोई अपराध नहीं किया था, चोर को ना वो जानता था, ना चोर से कभी मिला था, ना चोर से कोई संपर्क था उसका। लेकिन अब पाप भी काम करता है। हम किसी से कहें कि इनने मुझे गाली दे दी, तो पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे पाप का भी तो उदय है, जब तो उसने गाली दी। ये तो फंस गया बेचारा, पाप हमारा था और वो बेचारा फंस गया कि उसे गाली देने की हमें इच्छा हो गई। तो देखें तो पूर्ण रूप से दोषी तो हम ही हैं, वो नहीं है। हमारे उपादान से उसे निमित्त बनना पड़ा, हमारी योग्यता से वो फंस गया। सेठ जी ने भी ये चिंतन किया कि कोई तीव्र पाप का उदय आ गया है। कभी हमने किसी के धन हरण किया होगा पूर्व भवों में, किसी के अच्छे कार्य में अंतराय डाला होगा, इसलिए आज मेरे धर्म ध्यान में, देव दर्शन में, देव पूजन में बाधा पहुंची और मुझे यहाँ घोर दंड के साथ अंधकूप में डाल दिया गया। विचार किया क्या किया जाए। सम्यक दृष्टि था, वस्तु स्वरूप को जानता था। उसने भगवान आदिनाथ को स्मरण किया। उसने इस वक्तांवर के पहले काव्य को अपने हृदय में आत्मसात किया, ऊर्जा जागृत की, संपूर्ण विकल्पों का यानी चारों प्रकार के आहारों का त्याग किया कि जब तक इस दंड से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक के लिए संपूर्ण विकल्पों का त्याग है। और जगत पिता भगवान आदिनाथ की इस पहले काव्य से उसने आराधना प्रारंभ कर दी। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, तीसरी बार जैसे ही पढ़ना प्रारंभ किया, सामने विजया नाम की एक देवी आके खड़ी हो गई। इस काव्य की अधिष्ठात्री देवी है वो। और उसने हेमदत्त सेठ से कहा कि क्या चाहिए। सेठ जी ने नहीं सुन पाया, वो काव्य के यानी स्तुति करने में लगे हुए हैं।
देवी के आने से अंधकूप में इतना तेज प्रकाश हुआ, इतना तेज प्रकाश हुआ कि करोड़ों सूर्य भी फीके पड़ने लगे। कूप से बाहर प्रकाश आ गया, पहरेदारों ने देखा और राजा को सूचना दी। सेठ जी अपने काव्य संरचना में, काव्य के स्मरण में, काव्य की स्तुति वंदना में लगे हुए हैं और सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया। देवी का काम हो गया, वो चली गई। सेठ जी काव्य स्मरण में लगे हुए, भक्ति में लगे हुए हैं। राजा नीचे उतरा, सेठ जी से निवेदन किया कि अपनी भक्ति को त्याग दें, क्योंकि हम सबको ज्ञात हो गया कि आप संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। यह काव्य की शक्ति है। जरूरी नहीं है कि देवी आए, ये भी ध्यान रखना। अक्षर, मात्रा, पद में पहले ताकत है, क्योंकि देवी आने के लिए विशाल पुण्य चाहिए और हमारे पास विशाल पुण्य नहीं है, तो स्तुति से हम पहले विशाल पुण्य बना सकते हैं। प्रत्येक मंत्र के, कोई भी मंत्र हो, अच्छा हो चाहे बुरा मंत्र हो, सबके देवी देवता हैं। सबके मंत्र के एक एक देवी देवता अधिष्ठाता देव देवी हो, चाहे वो कुमंत्र भी क्यों ना हो तो उसके भी हैं, उसके नीचे स्तर के देवता हैं, सुमंत्र के उच्च स्तर के देवता हैं। सेठ जी की महिमा सारे नगर में फैली। सेठ जी को सारे नगर ने निर्दोष स्वीकार किया। राजा ने राजसभा में सेठ जी का सम्मान किया, उन्हें आदर दिया और उन्हें सम्माननीय घोषित किया। कहने का मतलब ये है कि भक्ति अगर मन से की जा रही है और आस्था और विश्वास के साथ की जा रही है, तो वो हमारे लिए लाभ देगी, चाहे वो लाभ दिखाई दे और नहीं दे। पुण्य 3 श्रेणी का होता है, एक निम्न श्रेणी का होता है, एक मध्य श्रेणी का होता है, उच्च श्रेणी का होता है। निम्न श्रेणी के पुण्य में जो लाभ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। मध्य श्रेणी का जो पुण्य है वो हमें दस्तक दे के जाता है, एहसास करा देता है कुछ तो हुआ है। उच्च श्रेणी का सामने खड़ा हो जाता, आके जैसे वो देवी खड़ी हो गई थी आगे। और अधिकांश जीव संसार में निम्न श्रेणी के पुण्य वाले हैं इस पंचम काल में। तो हमें लगता है हमने पढ़ा, कुछ तो हुआ ही नहीं। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। अपन बाहर निकले, सूर्य का ताप शरीर में लगा, हम छाया में चले गए, कुछ नहीं रहेगा हमारे पास। लेकिन बहुत कुछ दे गया वो, विटामिन डी दे के चला गया वो। गया कि नहीं गया दे के? भले अब तुम छाया में दिन भर बैठे रहो, जो खुराक थी शरीर की वो तो उसको दे गया। इसी प्रकार से आप कोई भी स्त्रोत के द्वारा, कोई भी मंत्र के द्वारा, किसी भी भक्ति के द्वारा आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अगर गुणों का स्तवन करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा तो हमें मिलता ही मिलता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, वो हमें समझ में आए अथवा ना आए। इसलिए निस्वार्थ भावना से जगत पिता तीर्थंकर परमात्माओं की हमें भक्ति करनी चाहिए। दूसरा काव्य, अब इसका उदाहरण तो साक्षात मानतंग स्वामी है। क्या स्थिति थी और क्या हुआ? 48 ताले, बेड़ियां, इतने बड़े व्यक्तित्व का तिरस्कार। बेड़ियां कोई महत्व नहीं रखती हैं, 48 ताले कोई महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व का तिरस्कार बहुत महत्व रखता है। अगर हमें थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हमें समझ में आता है कि ये कार्य हमारे आत्महित में नहीं हुआ है, चाहे मैंने किया हो और चाहे दूसरे ने किया हो। और आचार्य मानतंग स्वामी दूसरे काव्य की महिमा है। दूसरे काव्य में क्या होता है? सर्वविघ्न
हरण होता है। और विघ्न क्या है? समस्या, कर्म के उदय से जीवन में आई हुई समस्या या ऐसी घटनाएं घट जाना जो हमारे हित में नहीं है। तो भव्य आत्माओं, इन दोनों काव्यों में अपार अपूर्व शक्ति है। आचार्य मानसिंह स्वामी प्रारंभ में ही सारी ऊर्जा इन काव्यों को दे रहे हैं। और मालूम है ऊर्जा कैसे दी जाती है किसी चीज को? उसकी शर्त है, पहले संयम चाहिए, यानी कंट्रोल चाहिए। जिसके पास संयम है वह किसी भी शब्द को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को ऊर्जा देने योग्य है। फिर निस्वार्थ भक्ति चाहिए और अनुशासन चाहिए। तीन चीज वाला व्यक्ति किसी भी स्पेन में भी ऐसी ऊर्जा प्रकट कर सकता है, ऐसी ऊर्जा प्रकट कर सकता है कि ये चलेगा और हाथ हमें हिलाना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा और ये लिखता हुआ चला जाए। ऐसी ऊर्जा इसमें भी प्रवेश कराई जा सकती है। पौद्गलिक पदार्थों में मंत्रों द्वारा, यंत्रों द्वारा, तंत्रों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अच्छे लोग अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बुरे लोग बुरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमें यहां प्रयोजन ये है कि हमें कोई चमत्कारिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करनी है, लेकिन ऐसी ऊर्जा जरूर उत्पन्न करनी है जिससे हमें कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्रों के पास ना जाना पड़े। कोई भी समस्या सामने है, कोई भी परेशानी सामने है और हम भक्तामर स्त्रोत का कोई भी काव्य उसके अनुसार अगर हम पढ़ते हैं, अगर भक्ति करते हैं तो हमें समाधान मिलना चाहिए और मिल जाए। ऐसी ऊर्जा हमें उत्पन्न तो कर लेनी चाहिए। भव्य आत्माओं, आचार्य मानसिंह स्वामी का बहुत उपकार है, क्योंकि आचार्य मानसिंह स्वामी के बाद बहुत महापुरुषों ने इस स्तोत्र के द्वारा बहुत लाभ प्राप्त किया है। आज भी जैनेतर मंत्रवादी लोग काव्य, यंत्र, जाप मंत्र से व्यंतरों को और भी अन्य समस्याओं का समाधान करते हैं। एक एक यंत्र में इतनी शक्ति है कि अगर वह अनुशासनात्मक तरीके से शुद्ध किया गया है तो उसका बहुत लाभ है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप मन से पढ़ें, मन से पढ़ें। हमारा लक्ष्य एक ही है कि सामान्य पाप को आप ही टाल सकें, ऐसा आपको इसे शुद्ध कर लेना चाहिए। जैसे घरेलू दवाई कर लेते ना अपन, सिर दर्द किया पहले झंडू बाम लगा ली, ना कोई पेन किलर खा ली। आप लोग घरेलू दवाई होती है, मेडिकल बॉक्स सबके यहाँ होता है, तो पाप की भी पहले घरेलू दवाई होनी चाहिए। और अगर उसमें आप सफल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मंदिर आकर भगवान के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। और यही किसी भी चीज को पढ़ने का, किसी भी चीज को समझने का, उसे आत्मसात करने का सबसे बड़ा लाभ यही है। समय हो रहा है, क्योंकि अपना फिक्स समय है, अपन 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि आपका भी बहुत कीमती समय है और हमारा भी कीमती समय है, और हमारा हो नहीं हो आपका तो कीमती है। हमारे मंत्री जी कहाँ गए? मंत्री जी का हमारे बहुत कीमती समय है। हमारे सबका है, सबको देखो, अभी जाओगे आप फटाफट भोजन करोगे, फटाफट धंधे पानी पर जाना है, क्योंकि गृहस्थी आपको चलानी पड़ेगी, हमें थोड़ी धंधे पे जाना है। लेकिन काम हमें आपसे कठिन करना है और काम आपको हमसे सरल करना है। फिर भी इसलिए ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पूर्ण मनोयोग के साथ इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। और अगर महाराज गड़बड़ पढ़ाएं तो हमें बता देना, फिर हम देख लेंगे।
वैसे पढ़ाएंगे नहीं, वो आपको व्यवस्थित पढ़ाएंगे। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज जी की